वोट के बदले नहीं, मुर्गा काटना। जब मुखिया जब बढ़िया है तो मुर्गा खा के क्या करेंगे? मुखिया को जिताना है। हाँ, बगैर खाए पिए जिता देना। जी चुनाव हार रहे हैं, कहीं आपका भी तो इसमें नंबर नहीं हो? ये तो देखिए, ये तो मुकद्दर का खेल होता है, लेकिन जो हमने काम किया है और विकास किया है और लोगों को एक मत में लाया है और कोई भेदभाव नहीं किया है। हमने 6 बजे से अपने घर पर बैठ जाते हैं, सारे जनता आके काम करा के जाते हैं। कोई कहीं नहीं कि भागा हुआ है तो नहीं है, ऐसा मेरा कोई बात नहीं। हमें विश्वास है जनता ही जनार्दन है आज के डेट में, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि जनता ही हमको वोट से आलमगीर मुखिया जिंदाबाद, आलमगीर मुखिया जिंदाबाद, आलमगीर मुखिया जिंदाबाद। आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। जी हां, बात करते हैं बिहार पंचायत चुनाव की और बिहार की विकास की। लगातार आप हमारे सर्वे रिपोर्ट देख रहे हैं कि बिहार के पंचायतों का कितना विकास हुआ है। हम आपको लगातार एक एक पंचायत में जाकर पंचायत की चौपाल में हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं पटना से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पे औरंगाबाद जिले के रफीगंज प्रखंड के चौबड़ा पंचायत में। इस पंचायत के मुख्य रूप से हमारे साथ मुखिया मौजूद हैं आलमगीर जी, और इस पंचायत की जो महान जनता है, देख सकते हैं यहाँ पे आबादी की बात की जाए तो पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की आबादी यहाँ पे अत्यधिक है। बातें करें पंचायत चुनाव की तो तैयारियाँ जोरों से चल रही है पंचायतों में, और पंचायत की बात की जाए तो बिहार में और इस पंचायत का कितना विकास हुआ है हम आपको सुनवाएंगे मुखिया जी की जुबानी और जनता की जुबानी। सबसे पहले आप तमाम ग्रामीणों का हम अपने चौपाल में स्वागत करते हैं। आप लोग जैसा तालियां बजाएंगे, क्योंकि चौपाल का मतलब होता है एक लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाना, और सरकार के पास जब बात पहुंचेगी तो आपका पंचायत जो है डेवलपमेंट के नज़रिए से देखा जाएगा। जी हाँ, नज़रिया चेंज होना चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। और चुनाव की बात करें तो मूवमेंट लगातार तेज हो गया। यहाँ भी बात की जाए तो चौथे चरण में चुनाव है, और नॉमिनेशन की बात की जाए तो यहाँ भी समाप्त हो गया नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी। अब जो प्रत्याशी हैं, जो मुखिया हैं, सब चुनाव में लगे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं आलमगीर जी से कि क्या क्या तैयारियां हैं चुनाव की। सबसे पहले आपका स्वागत है आलमगीर जी। धन्यवाद। आलमगीर जी, कितने बार से मुखिया हैं मुख्य रूप से ये बताएं पहले आप? 2016 से हम मुखिया हैं। पहले बार मुखिया हैं। इससे पहले हम वार्ड भी रहे हैं, पंच भी रहे हैं। पंच भी रहे हैं जी। मुखिया के पद पर जब आप आए तो क्या लगता है पंचायत आपका विकसित हुआ? जी, विकसित हुआ है। सबसे पहले मेरा काम जो यहाँ हुआ है, नल जल का काम बहुत ज़बरदस्त हुआ है, जो आप धरातल पर देख सकते हैं, और जनता से भी आप पूछ सकते हैं कि घर में पानी लोग को पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। और नली गली का भी काम हुआ है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते हमारा जो है फंड जो है बाधित हुआ, जिससे लोगों को दिक्कत तो है, और हम उम्मीद करते हैं कि जनता हमको सहयोग करेगी। तो जो भी बचा हुआ 30 से 35% मेरा काम बचा हुआ है वो पूरा हम कर देंगे। मतलब जनता के भरोसे अब आप हैं कि इस बार चूँकि जनता ही जनार्दन है, जनता ही से तो हम आए हैं चुनाव जीत करके। जी हाँ, गांधी जी का ये सपना था कि हमारा पंचायत जो है विकसित रहे। अगर पंचायती राज का गठन करने की बात की जाए तो लगातार गांधी जी का ये सपना था, स्वराज की ये सपना था कि अगर पंचायत विकसित होगा तो हमारा राज्य भी विकसित होगा, अगर राज्य विकसित होगा तो हमारा देश भी विकसित होगा। ये नया भारत है, ये नया भारत की पंचायत है, और इस पंचायत की जनता मौजूद है। आप देख सकते हैं इधर भी, और इस साइड भी हमारे साथ पंचायत की जनता मौजूद है। ये बातें करते हैं थोड़ा सा पंचायत की महिलाओं से, क्योंकि पहली भागीदारी इनकी होती है, उसके बाद ये पुरुष की होती है। आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कायदा खातून। इसी पंचायत के रहने वाले? हाँ, इसी के रहने वाले। मुखिया जी के द्वारा सही से काम किया गया है? हाँ, बहुत अच्छा है। मुखिया जी पानी दिए, शौचालय बनाए, रोड बनाए, कॉलोनी भी निकाला, सब कुछ निकल गया। सब चीज मिल गया? हाँ, सब कुछ मिल गया। हाँ, कॉलोनी भी मिला है। कमीशन भी लिए हैं? नहीं, कमीशन काहे के लिए लेंगे? नहीं, मुखिया जी नहीं लिए हैं। कौन लिया है तो? नहीं, कोई नहीं लिया है। देखिए, पंचायत की जनता यही सामने है और मुखिया जी भी यही सामने है। बात की जाए शास्त्रकार की तो यही होना चाहिए आज के समय। जब विकसित भारत को आप देखिएगा तो आमने सामने वाला प्रश्न करने वाला प्रश्न भी होना चाहिए, और उत्तर देने वाले जनता भी होने चाहिए, और उत्तर देने वाले मुखिया भी मौजूद होना चाहिए। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? नूरैसा खातून। क्या दादी, काम हुआ है पंचायत में? हाँ, 30% हो गया, बाकी 5%
5% बाकी है सर। नाली गली थोड़ा थोड़ा बाकी है, बाकी सारा काम हुआ। सारा काम हो गया। वृद्धा पेंशन से लेके को पानी तक हम लोग के एकदम गंगा बह रहा है सर, गंगा, विकास की गंगा। हाँ। और वृद्धा पेंशन मिलता था सर, बाकी बीच में काजनी कौन काट दिया। मुखिया जी 2 बार औरंगाबाद लेके हमको गए, सरवन वार्ड हमको 2 बार लेकर गए, विजय सब लेकर गए, बाकी कहाँ चला गया ऊपर वाला जाने सर। मतलब आपका आता था तो फिर बीच में रुक गया। आधार कार्ड वेरिफिकेशन की बात करें सब मुखिया जी, इनका रुका क्यों? समस्या नहीं समाचार। इनका समस्या ये था कि पहले हाथ से पैसा मिलता था, जब अकाउंट पर चला गया, इनका अकाउंट भी लगा है, लेकिन जब भी वहाँ हो रहा है तो ये हो रहा है कि इनका पैसा जा रहा है। किस खाते पर जा रहा है ये तो भगवान जाने या नीतीश बाबू जाने। मतलब पैसा किसी और के खाता पे जा रहा है। जी जी जी, आज तक इसका नहीं हो पाया। हम लोग बहुत अथक प्रयास किए, औरंगाबाद तक गए, लेकिन कहीं कोई सुनाई नहीं। विकास करने की बात की जाए तो विकास तो हो रहा है, विकास के बीच में बाधाएं क्या हुई, पंचायत के लोगों के बीच में समस्याएं क्या हुई। उम्र करीब 60 से ज़्यादा होगा, 70 के करीब होगा। जी हाँ, 70 के करीब होगा। आपने सुना इनके द्वारा कि कहा गया कि सर जब ऑफलाइन का ज़माना था तो पैसा तो हाथ में मिलता था, जब मोदी जी का डिजिटल इंडिया आया तो देख लिए ना, इनके जो कितना रुपया आता था आपका, 400 रुपया। हाँ 400 रुपया वो भी आना बंद हो गया, खत्म हो गया। तब आप कैसे कहें कि हमारा बिहार की जनता विकसित हो रही है? क्योंकि समस्या सिर्फ नाली और सड़क बनाने से नहीं होती, समस्या इनके हर कामों को देखकर अगर इनका काम सफल से हो रहा है तो सबसे बड़ी समस्या को दूरी की बात की जाए तो वो दूर होती है। अब और महिलाएं मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? शकीला बानो। इसी पंचायत के रहने वाले हुई? जी। चुनाव में तो वोट देते होंगे? हाँ देते हैं ना। वर्तमान मुखिया जी को वोट मिलेगा इस बार काम के बदौलत या फिर नोट के बदौलत, ये बोलिएगा? ना तो मुखिया जी के मिलेगा कि पैसा क्या, किसके बदौलत? विकास के बदौलत, पंचायत के बदौलत, सबके बदौलत मिलेगा सर। सबसे एक्टिव आप ही लग रहे हैं। यही होता है बिहार की महिलाओं में। आप जरा सा देखिएगा, इधर भी महिला मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? जयबुन्नीसा। क्या काम हुआ है सही पंचायत? जी बहुत अच्छा काम हुआ है, सब तो काम हो ही चुका है। तब तो मुखिया जी तो चुनाव को भी जीतना चाहिए। मुखिया जी इंशाल्लाह जीतेंगे। जीतेंगे जीतेंगे वोट देंगे आप लोग? हाँ ठीक है, वोट देंगे। चलिए वोट देंगे। और लोग मौजूद हैं। ये क्या नाम हुआ आपका? आसिया खातून। इसी पंचायत के रहने वाले हुए? जी। लोग बहुत मतलब कि जो महिलाओं की बात की जाए तो अच्छी खासी आप लोगों की आबादी यहाँ पे है। क्या लगता है आप लोग का जो वोट होता है महत्वपूर्ण वोट होता है, जिधर आप लोग वोट करेंगे उधर सरकार बनेगी, तो क्या लगता है पंचायत की सरकार या वर्तमान मुखिया चुनाव हारेंगे या फिर जीतेंगे? जीतेंगे। सच में जीतेंगे दादी? हाँ जीतेगा, सच में जीतेगा। हाँ उम्मीद है कि जीतेंगे? उम्मीद है। हाँ जीतेंगे। हाँ हम लोग सब साथ हैं। कहना जीतेंगे। हाँ जीतेंगे। काम किए तो फिर ना करेंगे, आगे गिर मुखिया जीते हैं तो नाली गली कॉलोनी सब पास कर दिए तब ना जीतेंगे। जो अच्छा काम करेगा उसी को ना आदमी, जो अच्छा काम करेगा उसको सपोर्ट। हाँ सपोर्ट करें जी। यही पंचायत की जनता मौजूद है। मुखिया जी, महिलाओं की तरफ से तो हामी भर दिया गया कि चलिए चुनाव में वोट इन्हीं को देंगे। जी। इनका जो इतना भरोसा आपने कैसे जीता? हाँ, इनका भरोसा हमने जीता। जैसे इनको जो कॉलोनी नहीं था उस लायक थे, कॉलोनी इनका बन गया, शौचालय बन गया, घर में पानी चला गया, जहाँ तहाँ इनका नली गली का समस्या था वो बन गया। लेकिन सरकार को हम अपने माध्यम से एक चीज़ जनाना चाहते हैं कि अगर सरकार अगर चाहती है कि हमारा ग्राम विकसित हो तो उसके लिए सरकार को बहुत कुछ करना होगा। जैसे मान लिया जाए आज 2014 से कन्या विवाह का पैसा नहीं आ रहा है, उसमें तो मुखिया की बदनामी हो रही है कि मुखिया जी हमारा पैसा नहीं, लेकिन सरकार क्यों नहीं दे रही है? सब फार्म भरता है कन्या विवाह के लिए। 2014 से फार्म लिया, 2016 में हम जीते हैं, लेकिन आज तक पैसा किसी गरीब को नहीं मिला इसके लिए। उससे अच्छा कि बंद कर दिया जाए उसको। काला योजना चला सरकार खींच रही है, मतलब योजना का सिर्फ नाम लिया जा रहा है, ले जा रहा है, नहीं धरातल पर आ रहा है। दूसरा एक और बात हम कहना चाहते हैं, जो कबीर अंतोष्टि का मामला है, जो गरीब गुरबा मरते हैं, जो बीपीएल परिवार से लोग आते हैं, उनको सरकार ने हम लोग के माध्यम से आदेश दिए कि 3000 रुपये उसको मिलना चाहिए और उनके लाभों के खाता में जाना चाहिए। तो हम लोग पास सरकार ना पैसा देती है कि हम उस गरीब को दें, लेकिन अपने से मुट्ठी बांध के जो हमने दिया गरीब को उस पर उसको रहना पड़ता है। तो आज तो गरीब पूछती है हमसे कि भाई 3000 हमारा कहाँ गया? तो सरकार को आप लोग अपने माध्यम से पहुँचाइए और जनता के माध्यम से हम पहुँचा रहे हैं कि इसको पैसा आना चाहिए कबीर अंतुष्टि का। मतलब कि एक समय था जब मुखिया को
इकट्ठा पैसा कभी अंत्येष्टि योजना में दे दिया जाता था, परंतु आज का समय ऐसा है कि फॉर्म फिलअप करने का जमाना कहे ना, डिजिटल मीडिया में कुछ फायदा भी हुआ है और कुछ घाटा भी हुआ है। घाटा क्या हुआ तो सुने मुखिया जी क्या कहें कि कभी अंत्येष्टि योजना जो गरीबों के लिए, जो अत्यंत गरीब पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं उनके लिए योजना लाया गया था। जो व्यक्ति मरते हैं, जो व्यक्ति गरीब तबके के लोग हैं, उनका सबको दाह संस्कार के लिए ये योजना लाई गई थी। परंतु समस्या क्या समस्या है मुखिया जी? जैसे दाह संस्कार के लिए जो गरीब व्यक्ति हैं, जो बीपीएल परिवार से आते हैं, उनको 3000 आदेश दिए हुए हैं सरकार। पहले 1500 मिलता था, अब 3000 हुआ। लेकिन 3000 क्या कहती है कि उसके लाभुक के खाते में जाएगी। तो लाभुक के खाते में पैसा तो नहीं जा रहा, तो लाभुक तो हम ही से आकर न पूछती है कि हमारा पैसा नहीं आया। लेकिन हम अपने स्तर से जो मुट्ठी बांध के उनको देते हैं, वही एक संतुष्टि रह गया। बस मतलब जो आपसे सहयोग मिलता है वही, उसके अलावा और कहीं नहीं। आया साल भर 2 साल में 3000 6000, यहाँ मर रहा आदमी साला 2000, कहाँ से जनता को पैसा देंगे हम? कहाँ से होने वाला है? चलिए, ये सबसे बड़ी समस्या है। एक पंचायत में नहीं, बहुत सारे पंचायत के मुखिया जी का यही कहना है कि सर स्कीम तो बहुत अच्छा चला गरीबों के लिए, क्या बिल्कुल बिल्कुल, तो उस स्कीम को सही से धरातल पे जी नहीं लाया गया, पैसा सरकार नहीं देती है। चलिए, ये समस्या तो आपने बता दिया। अब जरा कुछ जनता से पूछ रहे थे, क्योंकि इनके साथ इनके पुरुष भी मौजूद हैं। इनके पंचायत के जो पुरुष है ना, उनके मन में क्या है, वो मतदाता हैं, उनके मन में क्या लग रहा है? क्या पंचायत के मुखिया पुनः चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, या फिर परिवर्तन की लहर यहाँ भी दौड़ रही है? आइए, मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? उस्मान। इसी पंचायत के रहने वाले हैं? जी। चुनाव का समय है, ठीक है। हाँ, नोमिनेशन भी कर दिया होंगे। हाँ, क्या उम्मीद है? जीतेंगे एकदम भरोसा है। कैसे जीतेंगे? मोहम्मद शौकत। कैसे चुनाव जीतेंगे? जीतेंगे, हम लोग एकताई होकर वोट देंगे। एकता होकर वोट दीजिए। जी हाँ, चुपचाप चुनाव जिता देना है। जी हाँ, 16 आना के बजाय 17 आना में जिताना है, मतलब जिताना है, मगर जिताना है करने वाले को, व्यक्ति को ना। चलिए, और व्यक्ति हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुल्फकार। क्या कोई परेशानी भी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बहुत काम किए हैं आलमगीर मुखिया जी। अब ऐसे ही होना चाहिए मुखिया जी। हाँ, फिर इंशाल्लाह जैसे मुखिया जी जहाँ से यही जीतेंगे। जीतेंगे? जी हाँ, चलिए, जीतेंगे। और मौजूद है बाबा जी। उम्र कितना हो गया आपका? 60 साल। 60 साल उम्र हो गया। अस्वस्थ चल रहा लगता था। हाँ, ना ठीक रहता, थोड़ा पाँव में दर्द है मेरा। पाँव में दर्द है। क्या मुखिया जी के द्वारा काम सही से हुआ है पंचायत? मुखिया द्वारा काम इतना हुआ कि प्रखंड टॉप में ही चल रहे हैं। रफीगंज प्रखंड के टॉप मुखिया हैं, और ODF मेरा पंचायत है, और गरीबों को हम वो काम करके दिखाया है जो इन लोग सोच भी नहीं सक रहे थे। गरीबों के लिए मतलब काम? हाँ, काम पूरा 100 में 70% हो गया। अगर ये कोरोना का लहर नहीं चलता तो हम पूरा विकास मुक्त कर देते। विकास मुक्त एकदम? जी, हम मुखिया के डायरेक्टर भी हैं, चुनावी डायरेक्टर हैं। चुनावी डायरेक्टर? हाँ, किंग मेकर है। किंग मेकर यहाँ पे मौजूद हैं, और यह देखिए बता रहे हैं, मतलब कि अगर काम हुआ होगा तो कितना भी लोग जोड़ लगा ले, चुनाव में तो जो काम करने वाला व्यक्ति है उसी को मौका मिलता है। आइए, और लोग मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद वकार रजा है। क्या करते हैं भैया? हम पुणे में रहते हैं सर। पुणे में रहते हैं? जी। बिहार आया है? जी सर, मेरा यहीं हाँ गाँव आया सर। गाँव आए? गाँव जब आए पुणे से तो क्या क्या चेंजिंग मिला आपको? चेंजिंग यही हुआ कि नल जल का काम हुआ, सब घरे घर पानी आ गया, रोड नली गली सब कुछ बन गया, हर चीज़ का कॉलोनी गांव में देखने को मिला, गरीब लोगों को बहुत कॉलोनी मिला है। मुखिया जी के द्वारा बहुत काम हुआ है, और इस बार वही फिर दोबारा जीतने भी जा रहे हैं। उम्मीद है चुनाव जिताइएगा? एकदम जीत जाएंगे, 100% जीतेंगे। 100% जीत जाएंगे। और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शमशेर आलम। चुनाव आ गया जी, चुनाव में तो मुर्गा दारू भी बढ़ता होगा? नहीं, हम लोग दारू पी वाला आदमी नहीं। मुर्गा तो खाते हैं? हाँ, मुर्गा तो खाते हैं। तो मिल रहा है वोट के बदले? नहीं, मुर्गा का ला, जब मुखिया जब बढ़िया है तो मुर्गा खा के क्या करेंगे? मुखिया को जिताना है। जिताना है? हाँ, बगैर खाए पिए जिता देना। खाए पिए जिताना? जी जी हाँ। देखिए, ये मन की बात है, जनता के मन की बात। और बिहार में बहुत बड़ा प्रचलन है कि जब चुनाव होता है और चुनाव की बात की जाए तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को वोट खरीदने के लिए भी कुछ प्रोत्साहित किया जाता है, कुछ लोग खरीदते भी हैं। और जैसे मुखिया जी से इस पर एक टिप्पणी लेंगे। मुखिया जी, लेन देन का काम जारी है? जी। क्या वोटर के साथ लेन देन का भी काम होता है? नहीं, हमारा वोटर ना, हम खुद नशा नहीं करते हैं, हमारे जितने भी वोटर हैं नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जो अपना उस पर राह पर चलते, लेकिन हमारा वैसा नहीं। उम्मीद नहीं, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, हम खुद नशा नहीं करते हैं। साफ तो बटेगा ना चुनाव? वो बटेगा, वो जनता जानती है, कहाँ लेगा, किससे लेगा, नहीं लेगा, हमसे कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बताइए
मुख्य रूप से समस्या क्या क्या बचा हुआ जिसपे काम होना चाहिए? समस्या देखिए, समस्या है कि अभी हमने जो सर्वे कराया है, अभी 850 कॉलोनी वो सर्वे में मेरा हो चुका है। इलेक्शन जैसे होगा, कोई मुखिया रहे उसका तो कॉलोनी आएगा। अब कौन काटेगा नहीं काटेगा वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मैं सर्वे करा के रखा हूँ 850 कॉलोनी है, गरीब जनता को मिलेगा। दूसरी बात है कि जो कोरोना के चलते जो फंड बाधित हुआ, नीतीश कुमार द्वारा ये निकाल देता है पेपर में कि हर वार्ड में चकाचक एकदम शहर बन जाएगा, लेकिन कुछ तो ये चीज़ दिखाई दे रहा कि शहर से अच्छा तो देहात हो गया। लेकिन जो कोरोना काल के चलते जो फंड बाधित हुआ और जो कहीं काम नहीं हुआ, तो वो जो 30% काम मेरा है वो हम इस बार जीतने के बाद पूरा कर देंगे। मतलब बस 30% काम ही बचा हुआ? बस 30%। अच्छा, एक बात पूछेंगे, महिलाओं का तो वोट मिलता होगा, जी 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 जी, युवाओं का भी वोट मिलता बिल्कुल होगा। बिल्कुल। इन दोनों के लिए क्या एजेंडा है आपके पास? एजेंडा क्या है? अब तो युवाओं के लिए तो हम बार बार लोग कहते हैं कि शिक्षा ही सबसे बड़ा चीज़ है। शिक्षा पर ध्यान दो, ना कि अपना समय बर्बाद नहीं करो। शिक्षा आपकी तरफ से कैसे कैसे शिक्षा में सुधार लाएंगे? शिक्षा में सुधार कर लाएंगे। हम तो लोगों को समझाते हैं कि जहाँ मान लिया कि उसका कार्ड बनता है जो प्रधानमंत्री द्वारा, उसको तुम लोग बना लो। उसमें अगर तुम्हारे पैसे नहीं हैं, आगे पढ़ाई पढ़ना है, तो उसके लिए जाओ तुम उस कार्ड को लेकर के कहीं भी कॉलेज में नाम लिखाओ, पैसा उसी से कटता है। प्रोत्साहित करते हैं? जी, प्रोत्साहित करते हैं। प्रोत्साहित करते हैं। एक और लोग हैं मौजूद हैं, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद गुलाम सरवर। मुखिया जी के साथ घूमते हैं लगता है आप भी? मुखिया जी के हम भाई हैं। अच्छा अच्छा, भाई हुए हैं आप। तो भाई को कैसे काम में बटाते होंगे? काम करने का तरीका इनका क्या है, कुछ बताइए इनके बारे में। काम करने का तरीका इनके पास अच्छा है, नॉलेज बढ़िया है, और मेरा भाई सादगी है, नशा मुक्त है, वो सबसे कुछ लेना देना है नहीं। और इनके साथ फील्ड में हम खुद मेहनत करते हैं। अभी चुनाव का जो माहौल है उसमें हम खुद मैदान में उतरे हुए हैं। अगले चुनाव में भी हम मैदान में उतरे हुए थे जिताने के लिए भाई को के लिए। और बेशक इनकी हर जगह पर सराहनीय काम भी है। उस उम्मीद से लेकर के हम तमाम चारों तरफ फील्ड वर्क भी कर रहे हैं। मतलब कि काम पे वोट लेने के लिए? जी बेशक, काम पे वोट लेना चाहिए। मतलब काम हुआ है तो वोट हाँ मिलना बेशक, चाहिए। एकदम मजदूरी भी मिलना चाहिए? एकदम मजदूरी हम चाहते हैं जनता से कि मजदूरी हमको जनता इस बार लौटा दे। माहौल कैसा है पंचायत? माहौल बहुत बेहतरीन बना हुआ है, और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त में मुखिया यही रहेंगे। चलिए, उम्मीद भी यही करते हैं। मुखिया जी के भाई हुए और लोग मौजूद है। देखिए, एक और बड़ा ही स्मार्ट दिख रहे हैं, चश्मा लगाए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? विजय पासवान। क्या विजय जी, क्या करते हैं अभी आप? ये खेती गृहस्थी करते हैं। खेती गृहस्थी करते हैं। चुनाव में इंटरेस्ट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? पंचायत चुनाव में थोड़ा बहुत लेते हैं। थोड़ा बहुत लेते हैं। तो क्या लगता है आपके पंचायत की जनता किस ओर जाएगी? हमारे पंचायत की जनता मोहम्मद आलमगीर की ओर जाएगी, इसलिए कि विकास किए हैं और गरीबों पर ध्यान देते हैं और कोई भी भेदभाव नहीं रखते हैं। भेदभाव नहीं रखते हैं? जी हाँ। जी ना। सबसे बड़ा चीज होता है कि आपसी एकता को मजबूत करना। जी जी, आपसी एकता एकदम बिल्कुल मजबूत है और भेदभाव का कोई इनमें ऐसा नहीं है। नहीं है ना। मतलब कि कुछ भी हो चुनाव जीतेंगे? हाँ बिल्कुल जीतेंगे। चुनाव जीतेंगे ना? जी चलिए, चुनाव तो जीतेंगे। एक और व्यक्ति इनके साथ, चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सरवन कुमार। सरवन जी, बहुत हंसमुखिया चेहरा आपका लग रहा है। जी, वार्ड सदस्य भी हैं, वार्ड नंबर 3 के चौड़ा पंचायत के सोनवर्षा मेरा। अच्छा अच्छा, वार्ड सदस्य भी आप हुए? जी। सरवन जी, ये बताइए कि मुखिया जी की बात की जाए तो एक साल ऐसा रह गया जो मुखिया और वार्ड सदस्यों में लड़ाई लड़ी गई कि काम हमको करने दिया जाए या फिर हमको करने दिया जाए। इसकी बात को लेकर अगर हम आपसे चर्चा करें तो ये बताइए, आपके मुखिया जी और आपके बीच में, मतलब वार्ड सदस्य और मुखिया के बीच में कैसा संबंध रहा? जी, हम लोग का बात यही हुआ कि हमको जनता को विकास चाहिए। क्या लेन क्या देन वो हम लोग को मायने नहीं रहा, इसलिए कि हम लोग का चाहत यही था कि हम लोग जीतने के बाद सबसे ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें। हम लोग में कोई बाधा किंतु परंतु नहीं रहा। एकता के साथ काम हुआ या फिर लेन देन पे काम? ना ना, हम लोग एकता के साथ काम किया। हाँ, मेरा 3 नंबर वार्ड पूरा मैंने विकास से मुक्त है। क्या विकास हुआ है? मतलब जी पूरा। अभी जीतेंगे, अभी तो जी, ये तो डंका का चोट से हम जीतेंगे। जीतेंगे काम के बदौलत ना? जी जी, काम के बदौलत। काम के बदौलत। मुखिया जी, एक चीज़ पूछे, जैसे आइए आप सामने आइएगा जैसा बैनर के पास, क्योंकि चुनावी चौपाल जो होता है ना, चुनाव का माहौल दिखाता है, और चुनाव का माहौल तभी बनता है जब जनता के लिए आपका एजेंडा सही हो, जब जनता के लिए एजेंडा आपका नेक हो, तो आपको भी लोग नेकी के साथ सपोर्ट करते हैं। क्या लगता है, सहयोग मिलेगा? बिल्कुल सहयोग मिलेगा। निश्चिंत? निश्चिंत, हम निश्चिंत हैं।
अच्छा, एक डर नहीं लगता है कि बिहार में 80% मुखिया चुनाव हार रहे हैं, कहीं आपका भी तो इसमें नंबर नहीं हो? ये तो देखिए, ये तो मुकद्दर का खेल होता है, लेकिन जो हमने काम किया है और विकास किया है और लोगों को एक मत में लाया है और कोई भेदभाव नहीं किया है। हमने 6 बजे से अपने घर पर बैठ जाते हैं, सारे जनता आके काम करा के जाते हैं, कोई कहीं नहीं कि भागा हुआ है तो नहीं है, ऐसा मेरा कोई बात नहीं। हमें विश्वास है जनता ही जनार्दन है आज के डेट में, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता ही हमको वोट से जिताएगी। सामने वाले प्रतिद्वंदी को क्या संदेश देना चाहेंगे? सामने वाले प्रतिद्वंदी को यही देंगे कि अपना वो जो भी उनसे है या हमारा कमी को गिनाएंगे, जहाँ कमी हुआ वो ज़रूर गिनाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसा वार्ड व छूता भी नहीं कि जहाँ काम नहीं हुआ है। मतलब आप काम को गिनाएंगे, वो कमी को गिनाएंगे? हाँ, वो कमी गिनाएंगे, ये तो सच्चाई बात है। पलड़ा भारी किसका रहेगा? पल्ला भारी मेरा रहेगा, काम का भारी। बिल्कुल बिल्कुल, काम का भारी रहेगा। एक पीछे बहुत सारे देखिए बच्चे मौजूद हैं, बच्चे के साथ साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद। क्या करते हैं अभी आप? कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं करते हैं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। इस बार देंगे? देंगे। क्या लगता है किसके बदौलत वोट मिलेगा? किसके बदौलत? वोट के बदौलत या फिर विकास के बदौलत? विकास के बदौलत। विकास के बदौलत। चलिए, विकास के बदौलत वोट मिलेगा। 100 में कितना नंबर देंगे मुखिया जी को? मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। 100 में कितना नंबर मुखिया जी को मिलेगा? 100 में वोट मिलेगा बढ़िया। नहीं, एक में 100 में अगर परसेंटेज की बात की जाए तो कितना वोट मिलेगा मुखिया जी को 100 में? 100% बड़े वोट तो बहुत है मुखिया जी का, मतलब मुखिया जी बहुत काम किए हैं और हमारा अंदाज से अबर इंशाल्लाह यही मुखिया जी फिर हार पहनेंगे। फिर हार पहनेंगे? हाँ। मतलब कि जीत का हार फिर हाँ, पहनेंगे। हाँ। एक बार महिलाओं से जरा सा पूछ लेते हैं, क्योंकि देखिए पुरुष तो भाग गए, अब पंचायत की महिला मौजूद है। आइए एक सवाल और इनसे ले लिया जाए, क्योंकि पहले भी बता चुके हैं चुनाव की जीत हो या हार, असली मुकद्दर का सिकंदर बनाने वाले पंचायत की महिलाएं ही हैं। क्या बताइए, घूम रहे हैं चुनाव में? जी इंशाल्लाह घूम रहे हैं। मुखिया जी क्या लगता है चुनाव जीतेंगे सही से? बहुत अच्छा से जीतेंगे। अच्छा, मुखिया जी को 100 में कितना नंबर देंगे? अगर 75 देंगे। 100 में 75? जी हाँ जी, ज्यादा पास करेंगे एकदम। 100 में कितना नंबर देंगे दादी? कितना नंबर? वो तो 75 दे दिया, आप कितना देंगे? चलिए आप बताइए, आप कितना नंबर देंगे? 75 नंबर से जीतबे करेंगे एकदम। चुनाव जीतेंगे? जीतेंगे। चलिए जीतेंगे। एक सवाल थोड़ा सा मुखिया जी से ले लेते हैं, चुनाव के लेकर तैयारियां क्या क्या कर रहे हैं मुखिया जी? चुनाव के लिए तैयारियां हमारे हर वार्ड से हम हर जगह लोगों के पास आग्रह कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट भी है मेरा कि हमने काम किया उसको मजदूरी चाहिए, बस यही मेरा उनसे ये है, और कोई दूसरे का न शिकवा न शिकायत, मेरा यही उनसे आग्रह है। मतलब काम के मजदूरी बस काम का मजदूरी चाहिए। उम्मीद है कि चुनाव जीत जाएंगे? इंशाल्लाह जरूर चुनाव उम्मीद जीतेंगे, एकदम 100%। कुछ यहाँ से कुछ ऐसा चीज बताएं जो पंचायत में आज तक नहीं हुआ है, जो आप करेंगे इन 5 सालों का रोड में? नहीं, जैसे हर वार्ड को अगर हम देखते हैं तो ऐसा नहीं है, एक दुका काम तो बचा हुआ है। तो जो हम आपसे बार बार ये कह रहे हैं कि 30% से 35% मेरा जो काम बचा हुआ है। 15 साल की लड़ाई रहेगी? एकदम रहेगी। 5 साल बना 15 साल? हाँ रहेगी। क्या यही टक्कर रहेगा? बिल्कुल एकदम रहेगा। हो सकता है अगर बदल जाए परिसमन तो उसमें हमारा छट जाए, हरजान हो जाए या और कुछ हो जाए, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम फिर आएंगे, लेकिन इस बार तो हम इस बार तो है। हाँ, इस बार जी हाँ, आपको निगाह से देख रही है कि वोट देंगे, जिताएंगे। वोट मिलेगा? बिल्कुल वोट मिलेगा। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद आलमगीर है। चोबड़ा पंचायत के मोहम्मद आलमगीर जी मुखिया हुए, और इस पंचायत की महान जनता हमारे साथ मौजूद थी चुनावी चौपाल में। और चुनावी चौपाल की बात किया तो ये देखिए पंचायत के जनता का क्या रुझान था, पंचायत के मुखिया का क्या रुझान था, पंचायत की जो मुखिया जी के समर्थक उनका क्या राय था, और जो युवा हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, उनका क्या राय था, पंचायत के विकास के लेकर कैसे मुखिया वो चाहते हैं। आपने सुना, इनकी बात को लेकर हम लगातार आपको अपने चैनल के माध्यम से, चुनावी चौपाल के माध्यम से दिखा रहे हैं। एक एक पंचायत की सर्वे रिपोर्ट और पंचायत की चौपाल में लगातार हमारे साथ बने रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 170 किलोमीटर की दूरी पे चौबाड़ पंचायत से केशव सिंह की रिपोर्ट।